दोस्तों, बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं जो अगले 2, 4, 6 महीनों में रिटायर होने वाले हैं। ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनकी कंपनी में कोई पेंशन स्कीम नहीं है। पेंशन नहीं है तो टेंशन है कि रिटायरमेंट पर जो बड़ी धनराशि मिलेगी उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें कि उनका बुढ़ापा आराम से कट जाए। ऐसे बहुत से लोग वो हैं जिनका रिटायरमेंट बिल्कुल पास है, मतलब T20 के 18-19 ओवर खेल चुके हैं और अब पूछने आ रहे हैं कि भैया क्रिकेट कैसे खेलते हैं। या ऐसे लोग भी हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिटायरमेंट पर मिली हुई इतनी बड़ी धनराशि का क्या करें। पैसा तो आ गया, लेकिन कंफ्यूजन ये कि पहले मैं खर्च होऊंगा या मेरा पैसा। बिल्कुल एयरपोर्ट पर लास्ट एंड फाइनल कॉल वाले लोग, फ्लाइट मिलेगी या छूट जाएगी। वे लोग मुझसे ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मूला बताओ कि जब तक मैं चलूं तब तक मेरा पैसा भी चले। जो लोग प्रॉपर गाइडेंस की शरण में चले गए वो तो ठीक, लेकिन आप लोगों में से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बिना किसी गाइडेंस के खुद से ही ये सब करना चाहते हैं। मतलब अपने पैसे और अपने भविष्य के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ऐसे लोग ज्यादातर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। बिना अपना दिमाग लगाए सोशल मीडिया के 1-1 मिनट के वीडियो से ज्ञान बटोरते हैं। दूसरे रिटायरमेंट वाले दोस्तों, कलीग्स या रिश्तेदारों की नकल करते हैं। तूने ये किया तो मैं भी वही करूंगा। न खुद को पूरा ज्ञान और न ही उनको जिनकी ये नकल करते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर गाइडेंस क्यों नहीं लेते हैं सिर्फ भगवान ही जानता है। इसीलिए ये लोग पूरी रिटायर्ड लाइफ भगवान को ही याद कर करके दिन काटते हैं और अपने हालात के लिए तकदीर और सरकार को गालियां दे देकर संतोष कर लेते हैं। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाया है जिनकी गाड़ी छूट चुकी है और खुद से ही अपना पैसा हैंडल करना चाह रहे हैं। 30-35 साल तो आपने अपने रिटायरमेंट की चिंता करी नहीं, कम से कम अब तो 12-15 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आखिर तक सुनिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, खास तौर से उन लोगों के साथ जो रिटायरमेंट की कगार पर है। मैं खुद रिटायर्ड हूं तो अपना एक्सपीरियंस भी जोड़कर इस वीडियो में कुछ बेहतर ही बताऊंगा, आपका फायदा ही होगा। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से एकदम शुरू में एक पते की बात बताता हूं। जिंदगी के 2 फेज ऊपर वाले ने बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। पहला स्कूल जाने से पहले और दूसरा रिटायरमेंट के बाद। अब स्कूल जाने से पहले वाला फेज तो पापा मम्मी ने संभाल लिया, हमारा रोटी कपड़ा खिलौने पढ़ाई वगैरह। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वाले फेज के लिए ऊपर वाले ने एक एस्टेरिस्क लगाकर लिख दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मतलब अपना रिटायरमेंट ठीक से प्लान करिए और बहुत पहले से प्लान करिए। बेहतर तो ये होता कि कमाना शुरू होते ही आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी शुरू हो जानी चाहिए थी। 30-35 साल का टाइम होता आपके पास रिटायरमेंट तक। लोग बच्चों से कहते हैं बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मैं बड़ों से कहता हूं कि अपने रिटायरमेंट के लिए अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ। ये भी कोई जिंदगी है कि बचपन काटा माँ बाप के भरोसे और बुढ़ापा बच्चों के भरोसे। खैर, अगर आपने अपनी जिंदगी के वो 30-35 साल गंवा दिए हैं तो कम से कम अब तो कुछ बातें डैमेज कंट्रोल के लिए समझ लीजिए। दोस्तों, अच्छी रिटायर्ड लाइफ का मतलब होता है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी वही लाइफस्टाइल लीड करें जो आपका रिटायरमेंट से पहले था। रिटायरमेंट के बाद खर्चों में इधर कटौती उधर कटौती रिटायरमेंट का मजा ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करी तो आप खर्चे भी डर डर कर करते हैं। मालूम ही नहीं कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है और कहाँ रुकना है। बाकी की जिंदगी फायर फाइटिंग ही करते रह जाते हैं। जब अचानक सामने खर्चा आता है तो पैसे के लिए अगले बगले झांकने लगते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को अपना रिटायरमेंट सनसेट लगता है, जबकि असल में वो एक सनराइज है, एक नई जिंदगी की शुरुआत, बिंदास जीने का मौका है। पूरी जिंदगी बुढ़ापे के लिए बचाते रहे और जब बुढ़ापा आया तो डर के मारे खर्च नहीं कर रहे कि कहीं खत्म ना हो जाए। तो फिर पैसे का मजा कब लिया? जो डर गया समझो जीते जी मर गया। आइए आपको आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बताता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है। सबसे पहले आप अपनी रिटायर्ड लाइफ के अगले 25-30 सालों का प्लान बनाइए। मैं तो यही राय दूंगा कि ये काम किसी एक्सपर्ट से करवाइए। अगर फिर भी ये काम आप खुद से करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स का ध्यान रखिए। आपकी फैमिली में अगर कोई भी आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उसके ऊपर भविष्य में आने वाले खर्चों की एक लिस्ट बनाइए कि कितना खर्च चाहिए और कब चाहिए। उन खर्चों का प्रोविजन भी अभी से करना होगा। अगर आपके कोई लोन्स खड़े हैं तो उनकी भी लिस्ट बनाइए और तय करिए
कि उन लोन्स को रिटायरमेंट के टाइम पर एक बार में ही पे बैक करना है या उनकी ईएमआई भरते रहना है। आपके जो मंथली हाउस होल्ड खर्चे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अगर आप घर के खर्चों का हिसाब लिखते नहीं आ रहे हैं तो इस काम में थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर के खर्चों का हिसाब लिखना एक बहुत अच्छी आदत होती है जो आपकी प्लानिंग में आपकी सहायता करती है। अगर आप हिसाब नहीं लिखते हैं तो आप मोटे मोटे अंदाज से ये अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आपके रिटायरमेंट के बाद के कोई बड़े खर्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, जैसे करीबी रिश्तेदारों में कोई शादी या फंक्शन का खर्चा, आपकी किसी दबी हुई हॉबीज या इच्छाओं का खर्चा, या कोई डोमेस्टिक ट्रिप्स या इंटरनेशनल ट्रिप्स का खर्चा, या कोई बड़े आइटम्स की खरीद जैसे कार या बड़ा टीवी या घर की मरम्मत, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। उनके आगे साल और महीना लिखिए कि वो कब होने वाले हैं और उनके आगे अंदाज से खर्चा भी लिखिए। जहां तक हो सके कुछ पैसा इमरजेंसी रिजर्व के लिए भी अलग रखिए। इन सब खर्चों में इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आज आपकी उम्र अगर 60 साल है और मान लीजिए आपके घर का खर्चा 50,000 रुपए महीना है, तो जब आप 65 साल के होंगे तो यही लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए आपको करीब 70,000 रुपए महीना चाहिए होगा, और 70 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते यही खर्चा 90,000 रुपए महीने तक पहुंच जाएगा। एक बार ये सारी लिस्ट तैयार हो जाए तो आपको पता चलेगा कि कब कब आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए होगा। अब हमें देखना है कि हम उन टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनकी एक जगह लिस्ट बना लें जिसमें उन प्रोडक्ट्स या स्कीम्स की डिटेल्स लिखिए और उसके सामने दोनों अमाउंट्स लिखिए। आपने कितना डाला था और कब कब कितना मिलेगा। हाँ, मैच्योरिटी डेट्स डालना मत भूलिएगा क्योंकि इनको आप अपने गोल से मैप कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात और, जहां तक हो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेट कर लीजिए। बहुत से लोग दर्जनों अकाउंट खोलकर बैठ जाते हैं, कई बैंक्स, कई डीमैट, कई प्रॉपर्टीज, कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज, अलग अलग कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये छितराया हुआ माहौल संभालना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से हमारे बाद हमारे वारिस बहुत परेशान होते हैं। इस छितराए पैसे का छितराना जितना कम कर सके उतना ही अच्छा। अगर रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई एक्स्ट्रा इनकम है जैसे रेंट, इंटरेस्ट इनकम, एन्युटी, उनकी भी आइटम वाइज लिस्ट बना लें। कब कब टैक्स काट कर कितना आएगा, रिटायरमेंट पर जितना भी पैसा मिला है या मिलने वाला है उसकी भी आइटम वाइज लिस्ट बना लें, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट वगैरह। अब आपके पास 4 लिस्ट तैयार है। एक आपके गोल्स की, दूसरी आपके रिटायरमेंट के बाद की इनकम की अगर कोई है तो, तीसरी आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की, और चौथी आपके रिटायरमेंट के पैसे की जिसको इन्वेस्ट करके आप इतनी कमाई कर सकें कि आपके गोल समय समय पर पूरे होते रहें। ये सब करके आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आप अपना पैसा कहां डालें जिससे वो आपके हर गोल के लिए समय से पूरा पैसा दे सके, टैक्स काटने के बाद और इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा। अब आते हैं उस पैसे के इन्वेस्टमेंट पर जो आपको रिटायरमेंट पर मिला है या मिलने वाला है। आप लोगों का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि पैसा कहां डालें। इस बात पर भी मेरा एक वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं कि पैसा कहां डालें ये सवाल अपने आप में गलत है। इसकी जगह ये जानने की कोशिश करिए कि पैसा कैसे डालें। अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे कि कौन सी दवा खाऊं तो डॉक्टर यही कहेगा, पहले तकलीफ बताओ, अपना पूरा हाल बताओ, फिर मैं डायग्नोज करूंगा और दवा बताऊंगा। वही बात फाइनेंस को लेकर भी है। कायदे से तो आपको किसी जानकार या जेन्युइन एडवाइजर के पास जाना चाहिए। वो आपकी कंडीशन डिटेल में स्टडी करके आपको अच्छी तरह डायग्नोज करके बताएगा कि पैसा कहां डालें। वो आपके अगले 25-30 साल का ब्यौरा लेकर फिर ये बात डिसाइड करेगा। अब आप पूछोगे कि जेन्युइन एडवाइजर कैसे खोजें, इस पर भी मेरा एक वीडियो है। इससे भी एक जेन्युइन एडवाइजर पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। फिर भी अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातें ध्यान में रखिए। एक बात की तो गांठ बांध लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा किसी भी ऐसी स्कीम या प्रोडक्ट में मत डालिए जिसमें आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाए, पैसा फंस जाए, यानी जिसमें लॉक इन हो। बुढ़ापे में कब किस वजह से कितने पैसों की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपका पैसा हर समय आपके कंट्रोल में होना जरूरी है, यानी लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। यात्री का सामान यात्री के साथ। बरसों से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा माना जाता रहा है, लेकिन दोस्तों वक्त अब बदल गया है।
अब पुराने फॉर्मूलों पे चलने में खतरा है। एक तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल रियल एस्टेट में ब्लॉक हो जाता है, किसी भी इमरजेंसी में काम नहीं आ सकता। अगर थोड़ा पैसा भी चाहिए तो वो आप बिना पूरी प्रॉपर्टी बेचे निकाल नहीं सकते। प्रॉपर्टी बेचना भी इतना आसान नहीं होता। अगर आप ठीक से कैलकुलेट करें तो उस प्रॉपर्टी का जो किराया भी आता है वो आपके इन्वेस्टमेंट का मात्र 2 से 2.5% पर एनम होता है, वो भी टैक्सेबल। यही नहीं, जितने भी पेंशन प्लान्स आते हैं उनमें भी सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया। वो पैसा जरूरत पड़ने पर प्लान के रूल्स के हिसाब से ही आपको मिलेगा, यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से एन्युटी यानी पेंशन, उसकी राशि भी पूरी उम्र के लिए फिक्स कर दी जाती है। आपके खर्चे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन हर महीने आपकी पेंशन वही रहेगी और उस एन्युटी या पेंशन पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। बहुत से रिटायर्ड लोग रिस्क के डर से कुछ ऐसी जगह पैसे डाल देते हैं जो उनको रिस्क फ्री लगता है। अफसोस उनको ये मालूम ही नहीं कि जिसे वो रिस्क समझते हैं वो रिस्क है भी या नहीं, और जिसे वो रिस्क फ्री समझते हैं कहीं वही तो रिस्क नहीं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसलिए जहां भी पैसा डालें बहुत सोच समझ कर डालें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं। बिल्कुल सही सोचा। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड सॉल्यूशन हो या वेल्थ रिलेटेड। हर व्यक्ति और हर परिवार की कंडीशंस अलग होती हैं और जरूरी नहीं कि कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सॉल्यूशन जो एक पर लागू हो वो दूसरे पर भी लागू हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया से अपना इलाज कराना खतरे से खाली नहीं। आप केमिस्ट से कोई भी दवाई मांगो वो दे देगा, उसे तो दवा बेचनी है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि दवा कौन खाएगा और क्यों खाएगा। उसका बस चले तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी दवा का बखान करके दवा बेच दे। लेकिन एक डॉक्टर आपका पूरा हाल सुनकर आपको पूरी तरह से डायग्नोज करके भी दवा बताएगा, और हर मरीज की डायग्नोसिस और इलाज एक सा ही हो ये मुमकिन नहीं। मर्जी आपकी कि आप सीधे केमिस्ट से अपना इलाज करवाते हैं या एक क्वालिफाइड डॉक्टर की गाइडेंस में। अगर आप खुद से ही करना चाह रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया को अपना गुरु ना बनाएं। खुद से पढ़ें और पढ़ने से जीना चुराएं, नहीं तो प्रॉपर गाइड पकड़ें। एक बार आपने अपने खर्चे और कमाई का प्लान तैयार कर लिया तो सारे डिटेल्स अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर इसमें कोई संकोच हो तो प्लान को एक सील लिफाफे में रख दें जिससे जरूरत पड़ने पर घर वालों को वो मिल सके। एक बात का और ध्यान रखिए, आपने किस अकाउंट में किसको नॉमिनी रजिस्टर किया है ये नॉमिनीज को जरूर बताकर रखिए। आखिर में एक जरूरी बात, हर व्यक्ति को अपनी विल यानी वसीयत जरूर लिख लेनी चाहिए। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई हमने तो हर अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर किया हुआ है, फिर वसीयत की क्या जरूरत है। दोस्तों, नॉमिनी आपका वारिस नहीं होता है। नॉमिनी तो बस एक तरह से आपका एजेंट है जो आपके जाने के बाद आपका पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करने का अधिकार रखता है। बाद में उसकी जिम्मेवारी होती है वो पैसा असली वारिस तक पहुंचा देना। आपकी मेहनत से इकट्ठी की गई रकम और जायदाद किसको जानी चाहिए ये आप ही तय करें, जिससे वो आपके वारिसों को बिना दौड़ भाग और बिना किसी कंफ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस के आसानी से मिले। ये काम विल या वसीयत से आसान हो जाता है। दोस्तों, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन 12-15 मिनट के वीडियो में मैंने ये थोड़े से पॉइंट्स आपकी सहायता के लिए आपको बताए हैं। आशा है आपके काम आएंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग आप प्रॉपर गाइडेंस में ही करें, और इसमें अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। याद रखिए, बाकी की लंबी जिंदगी बिना किसी कमाई के काटनी है, लेकिन बिंदास काटनी है। उसके और अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च करके अपने सारे अरमान पूरे करें। आपने ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, इसको आसानी से जाया मत होने दें। अपनी रिटायर्ड लाइफ को खूबसूरत और बेफिक्र बनाइए। डोंट रिटायर, वी लिव। मेरा हर वीडियो आपको आपकी कॉमन गलतियों से अलर्ट करता है। उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए और उन गलतियों से बचिए। अगर मेरे वीडियोस में बताई गलतियां समझ में आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपने सवाल और डाउट्स मुझे ईमेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर, यानी फ्री में ज्ञान बांटता हूँ। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।